लिए आई तो देखा कि दो सुंदर राजकुमार इस पंचवटी पर विराजमान हैं और साथ में उनकी एक सुंदर सी नारी है। अच्छा, फिर क्या हुआ? मैंने सोचा, वो ऐसा ना बोलो डिराज, मैंने सोचा कि इससे मिल लूं और जो ही मैं उससे कुछ कहना चाहा तो छोटा वाला है ना, इनके साथ में एक छोटा है एक बड़ा है। अच्छा, एक गोरा गोरा है करिया है। आगे क्या हुआ? वह गोरकवा वाला लगुआ कान का। हमें लगता है भैया हमने जब इसको भेजा था तो इसका शरीर काफी मोटा था, लगता है इतना खून बहा है दुबली हो। सब खून निकलेगा है तैयारी मोरे भैया। शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, तुम्हारा पानी ग्रहण संस्कार करवा दे। मेरा कहना है क्यों कहीं वहां भी शोक लगा, क्या काम वहां साथ जाने का? कारण तो कोई ही होगा, अब बच्चों से नाक कटाने का। अब तुम भी पूछोगे क्या करने गई थी? मैंने कहा ना मैं वहां भ्रमण के लिए गई थी और उससे मिलना चाहा जो उनके साथ में भार्या है। हाँ, क्या कहा? क्या हुआ? मिलने की तो बात छोड़ो, एक बात तक नहीं कर पाई और ना ही कुछ कहा। बिना कहे सुने तुम नहीं, बिना कहे सुने छुटकावा वाला मैंने कहा जरूर होगा। डरे तैयारी। रुक जाओ, ठहरो, पहले बात सुना करो। तुमने जरूर वहां पर कुछ अभद्रता की होगी तभी। तोरे तो फिर आदमी है, इन बहुत तेजी को लो। हाँ हाँ पता है, जिसी की कटती है उसी की फटती है। एक बात बताओ, तुमने अभद्रता तो कुछ नहीं की? कुछ नहीं किया, कुछ नहीं भैया कसम। और वो बालक तुम्हारे नाक काट डाले? हाँ, अबे हुई है। चलो मैं तुमको दिखा दूं। अच्छा चलो, हम देखें कि कौन बालक है जो हमारी पहल सूप लगा के नाक कान को काट दिया। भैया से बता दो कि तुम्हारी बहन सूप लगा बहुत कल्लोती। ये बताओ, ये नाक कान कटवाया? अरे जब बाद में पूछो पहले बता जाके मेरे भैया थे। ज्यादा देर दर्द हो रहा है। अरे मोरे भैया महाराज, भैया जरा जरा से लौंडे तक कटवा के चली आई तो मैं तो चिल्लू भर पानी में डूब मरो चाहिए। महाराज, मोर कटी तो मुँह का जाने मिले रे मोरी दैया रे। महाराज, जो रो रही है वो कोई दूसरी नहीं है, हमारे ही महलों में रहने वाली आपकी बहन सूर्पनखा है। क्या कहा? हाँ हाँ महाराज, हमारी बहन सूर्पनखा आई है? हमें तो विश्वास ही नहीं हो रहा है। अरे वो आई है और आपको बहुत पुकार रही है, कह रही है भैया बचाओ, भैया बचाओ। यदि सूर्पनखा आई है राजसेवक, जी महाराज, तो जाओ उसे आदर के साथ दरबार में ले आओ। अरे दैया, चादर कहाँ तुम्हारा? एक चादर है। हाँ, आदर के साथ कहा, चलो। अरे दैया रे, अरे मेरे भैया ले बहुत पिरा थी बहन सूर्पनखे, बहुत कस के छछरात है दूना। ये मैं क्या देख रहा हूं? तुम्हारी दशा आज हमसे देखी नहीं जाती है। सूर्पनखे, मेरी बहन, ये मैं क्या तुम्हारी दुर्दशा देख रहा हूं आज? अब जाना पूछा मेरे भैया। बहन, जिसके डर से देव यक्ष किन्नर गंधर्व यहां तक कि देवता इनको भी छोड़ दो, विष्णु जिसके भय से थर्राता है, आज तेरी उस किसने ऐसी दशा की है? बताओ बहन, ठीक बताओ, आज वो जिंदा नहीं रहने पाएगा। भैया सुनो, और भैया दो बालक
राजकुमारी नारी आए है। उनके साथ में एक नारी भी है। हाँ भैया, अच्छा, मैं वहां अचानक निकल पड़ी तो और उस नारी से मिलना चाहा। उस नारी से हाँ हाँ, मैंने सोचा इससे मिलूं, परंतु इतने में छोटे तपसी ने मुझसे कुछ छल करना चाहा। ये हिम्मत, हो तपस्वी की ये हिम्मत, आज बताओ, छल करने का तुम्हारे साथ में। अब मेरी नाक भैया, मेरी नाक कटी तो कटी, पर अपनी नाक बचा लो तो। यदि जग में ऊंची है नाक नहीं तो नकटा नाग। जब मैंने तेरा नाम लिया तो सुनते ही उसने दी गाली। इतनी हिम्मत उसकी हाँ भैया, जो हमको गाली दी। फिर क्या हुआ? जब मैंने बताया कि मैं लंकात रावण की बहन हूँ तो उसने तुरंत मेरे नाक काट कर उसको जरा भी भय नहीं हुआ? जब मैंने तेरा ये नाम लिया सुनते ही उसने दी गाली। फिर क्या हुआ? और मेरे कानों कतर डाले, फिर मेरी नाक काट डाली। उन बालकों ने ऐसा किया है। जब मैंने आपका नाम लिया तो उन्होंने सुनते ही मेरे कान और नाक काट डाली। भैया, बहन चुप रखे। मेरी नाक मेरी तो कट गई, परंतु आप कंचन नरेश हैं, इस लंका के भगवान हैं। इस बहन की नाक कान कटने का बदला नहीं लिया तो मेरे भाई नहीं। भैया, मेरी नाक गई सो गई, मेरी तो कट ही गई है, परंतु अपनी नाक का ध्यान दो भैया। मेरी नाक गई सो गई, पर अपनी नाक बचाना तो। यदि जग में ऊंची नाक नहीं, यदि जग में, यदि जग में ऊंची नाक नहीं तो नकटा अरे लो तो। उससे मिलने की चेष्टा, मिलने के लिए गई, परंतु मिलने की तो बात बहुत दूर रही। वो छोटे तपसी ने मेरे नाक कान ही काट डाला। बहन, तुम हमसे झूठ बोल रही हो। ऐसा नहीं हो सकता है कि तुम उनसे मिलने गई अकारण ही उन्होंने तुम्हारे नाक कान काट लिए। ऐसा नहीं हो सकता है, तुम कुछ मुझसे छुपा रही हो। मैंने कहा ना भैया, मैं उस नारी से मिलना चाहती थी। केवल मिलना चाहती कहा थी। कि आखिर ये कौन है? उसकी ये हिम्मत जो केवल मिलने पर तुम्हारी ये दुर्दशा की है, तो कान खोल कर सुन ले तपस्वी। तुमने यदि मेरी बहन पर हाथ उठाया है तो तेरी दुर्दशा करने वाला, तेरी दुर्दशा करने वाला, अरे ये फुलतल वाला ठहर न पाएगा और वो जहां भाग कर जाएगा मैं वही प्रकट हो जाऊंगा, वही प्रकट हो जाऊंगा। अरे नारी पर आस्था उठा करके और उसने करीब उठाई है और उसने देखा ही क्या, अरे अब छिड़ गई लड़ाई है। ये समाचार, ये दुराचार क्या खरदूषण से नहीं कहा? अरे उनका तो वही अखाड़ा था, क्या उनसे जाकर नहीं कहा?
मैंने खर और दूसर दोनों भाइयों के पास गई, परंतु मेरे देखते ही देखते उन दोनों का तपस्वियों ने वध कर डाला, मार डाला भैया। ऐसा नहीं हो सकता है। क्या क्या तुम स्वप्नावस्था में तो नहीं हो? नहीं भैया। क्या तुम सत्य कह रही हो कि खरदूषण का वध हो गया? हाँ, मैंने अपने आंखों से स्वयं देखा और साथ में लेकर ही गई थी कि भैया इन तपस्वियों ने मेरी अवस्था की है। जो ही मैं उनको लेकर गई तो मेरे देखते ही देखते मेरे सन्मुख ही दोनों का वध कर डाला। नहीं, इस रावण को विश्वास नहीं होता कि खरदूषण का वध उन बालकों द्वारा। असंभव, असंभव। क्योंकि खरदूषण मौसम बलवंता तिन्हीं को मारे बिन भगवंता। क्योंकि खरदूषण मेरे समान वीर है, उनको परमात्मा के सिवा कोई मार नहीं सकता है। उनकी वीरता ईरता कुछ कहीं पता नहीं लगी भैया। मैंने कहा ना, मेरे देखते ही देखते दोनों को मार डाला, दोनों को युद्ध में परास्त कर दिया। तो क्या वास्तव में नारायण का अवतार हो गया? खरदूषण मौसम बलवंता तिन्हें को मारे बिन भगवंता सुर रंजन। यदि ऐसा है, यदि ऐसा है कि उस परमात्मा का आगमन हो गया है, तो सुर रंजन भंजन मही भारा, और जो भगवंत लीन अवतारा तो मैं जाए, अरे पैर हट करो और प्रभु कर भाव लगे भाव। यदि वास्तव में परमात्मा का अवतार हो गया है, क्योंकि जब एक अकेली ताकत ने, जब एक अकेली ताकत ने अरे उन तीरों को संहार दिया, तो निश्चय भी अब सिद्ध हुआ उस नारायण का अवतार हुआ, उस नारायण का अवतार हुआ है। और यदि ऐसा नहीं है, वो यदि किसी राजा के लड़के हैं, यदि नरभूप जो नररूप भूप सुत को, तो हरिहो नारी जीत रण दो। यदि किसी राजा के लड़के हुए तो मैं उनकी नार्या का हरण करूंगा। किंतु फिर एक प्रश्न उठ रहा है, जब एक अकेली ताकत ने, जब एक अकेली ताकत ने अरे उन वीरों का संहार हुआ, तो फिर ये सिद्ध हुआ उस नारायण ने अवतार हुआ। और फिर दूसरी ओर अरे वो काटे नाक कान तो जिंदा रहे जमाने में, ये जो उसने पीठ भुजा मेरी, ये लानत है आस ये उठाने में। जाओ जाओ, तुम पहना धीर धरो, मैं दंडक बन को जाता हूं और इस नाक कान काटने का बदला मैं अभी चुकाता हूं। जाओ जाओ बहन, भुजबल थका नहीं मेरा। ठीक है भैया। भुजबल, ये भुजबल थका नहीं मेरा, मैं दंडक बन को जाऊंगा और नाक कान काटने का बदला मैं भी चुकाऊंगा, चुकाऊंगा, चुकाऊंगा।